हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव क्लासेस। आई होप कि इससे पिछले वीडियो को आप लोगों ने देखा हो, बिकॉज उस वीडियो में हमने जिक्र किया है कि कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भी चेंज कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस को सिंपल वे में, वो भी छोटे छोटे ट्रिक्स के साथ। तो आप लोग जाकर एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें। अब आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस को कैसे करते हैं, वो भी मॉडल्स वर्ब्स के साथ। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ये भी बात की थी कि कोई भी सेंटेंस जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट होता है तो उसमें हम तीन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले तो हम उसमें पर्सन देखते हैं, नेक्स्ट टेंस देखते हैं एंड नेक्स्ट अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। तो आज हम जिक्र करते हैं चेंज ऑफ टेंस में मॉडल्स के साथ कैसे सेंटेंस डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट होता है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि सेल विल जो है वो शुड वुड में चेंज होगा, कैन जो है वो कुड में चेंज होगा, मे जो है वो माइट में चेंज होगा, हैड टू जो वर्ब वन के साथ बना है वो हैड टू के साथ वर्ब वन के साथ चेंज होगा। अब हमने प्रीवियस वीडियो में ये भी पढ़ रखा था कि हैड जो कि पास्ट परफेक्ट को शो करता है वो तो चेंज होता ही नहीं। हाँ बिल्कुल, वो चेंज नहीं होता है, बट यदि उसी हैड के साथ टू और वर्ब वन लगा मिले तो फिर वो चेंज होता है, और वो चेंज हो जाता है हैड टू विथ वर्ब वन में। अब साथ ही साथ यहाँ पर एक सिंपल सा टेक्निक याद करने का ये है कि सेल विल कैन में जो है वो शुड वुड कुड और माइट में तो चेंज होगा, बट शुड वुड कुड माइट जो कि पास्ट फॉर्म को शो करता है तो इसमें जनरली कोई चेंज नहीं होता है। हम ये चीज़ पिछले वीडियो में भी जिक्र किए थे कि पास्ट के चीज़ों को ना ही हम प्रेजेंट बना सकते हैं और ना ही फ्यूचर बना सकते हैं। दैट मीन कि शुड वुड कुड और माइट में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। अब आगे हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से कि कैसे सेल विल को शुड वुड में चेंज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल दिया है, ही सेड टू मी आई शैल बी एबल टू हेल्प यू, तो ये चेंज हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही वुड बी एबल टू हेल्प मी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सेल जो है वो चेंज हो जा रहा है वुड में, जबकि सेल को चेंज होना चाहिए था शुड में। तो यहाँ पे सेल वुड में इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि ये सेंटेंस सजेशन सेंटेंस नहीं है। सेल को शुड वहीं बनाना है जहाँ पे सेंटेंस जो हो वो सजेशन सेंटेंस हो। दैट मीन कि हम किसी को एडवाइस दे रहे हो, किसी को सजेस्ट कर रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, ही सेड आई शैल बी प्लेइंग विथ हिम। ये सेंटेंस चेंज होगा इनडायरेक्ट में, ही सेड दैट ही वुड बी प्लेइंग विथ हिम। चूंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लगा है तो सेड को एज इट इज ले लेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके दैट लिखेंगे। आई जो है वो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग गया, सेल जो है वो वुड में चेंज हो गया, हिम में कोई चेंजिंग नहीं होगी बिकॉज ये थर्ड पर्सन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैन। कैन के साथ जब सेंटेंस चेंज होगा तो कैन जो है वो कुड में चेंज हो जाएगा। इसे भी एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ लिखा है, ही सेड टू मी आई कैन डिफीट यू, तो ये चेंज हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही कुड डिफीट मी। कैन चेंज हो गया कुड में, यू सेकेंड पर्सन है जो ऑब्जेक्ट मी के अकॉर्डिंग चेंज हुआ और यहाँ पर हम लिखे मी। और ये कैसे चेंज हो गया, तो ही टोल्ड मी दैट ही कुड डिफीट मी। अब यहाँ पे एक ट्रिक ये है कि हमेशा ही याद रखना है कि मॉडल जब भी चेंज होता है तो मॉडल के साथ हम हमेशा वर्ब वन ही अप्लाई करते हैं। मॉडल किसी भी बेस पे चेंज हो रहा हो तो वो वर्ब वन के साथ ही जाता है, सिर्फ वॉइस में छोड़कर। वॉइस में मॉडल जो है वो वर्ब थर्ड के साथ चेंज होता है और बाकी हर प्लेस पे मॉडल जो होगा वो वर्ब वन के साथ ही चेंज होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ दिया है, ही सेड आई कुड पास द एग्जामिनेशन। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि शुड कुड माइट जो कि पास्ट फॉर्म को शो कर रहा है, दैट मीन कि उसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है। तो ये कैसे चेंज हो जाएगा, ही सेड दैट ही कुड पास द एग्जामिनेशन। यहाँ पे कुड जो कि पास्ट को शो कर रहा है, दैट मीन कि कुड में कोई चेंज नहीं हुआ और ये सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था कि हैड टू जो कि वर्ब वन के साथ होगा तो वो चेंज होकर हैड टू विथ वर्ब वन बनेगा। तो इसका भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, लिखा है, ही सेड आई हैड टू वेट। जो कैसे चेंज हो रहा है, तो ही सेड दैट ही हैड टू वेट।
ही हैड टू वेट। इसी के साथ हम लोग थर्ड पार्ट में जाते हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा रखा है कि चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। दैट मीन कि सेंटेंस को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना हो तो पर्सन टेंस के साथ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी ध्यान में रखना होता है। तो देखते हैं वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिन्हें हमें ध्यान रखना है चेंज करते वक्त। तो यहाँ पे लिखा है कि दिस जो है वो दैट बनेगा, दिस दोज में चेंज हो जाएगा, हेयर देयर में चेंज होगा, हेंस देंस में चेंज होगा, नाउ देन में चेंज होगा, ड्यू सो में चेंज होगा, टुडे दैट डे में जाएगा, यस्टरडे द डे बिफोर या फिर द प्रीवियस डे में चेंज होगा। नेक्स्ट द डे बिफोर यस्टरडे लिखा होगा तो 2 days बिफोर में चेंज होगा, टुमारो द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे में चेंज होगा, द डे आफ्टर टुमारो जो होगा वो इन 2 days टाइम में चेंज होगा। नेक्स्ट वीक या ईयर होगा तो द फॉलोइंग वीक या ईयर में चेंज होगा, लास्ट वीक या ईयर होगा तो द प्रीवियस वीक में चेंज होगा, अ ईयर एगो होगा तो या ईयर बिफोर या फिर द प्रीवियस ईयर में चेंज होगा। अब यहाँ पे हमें ये ट्रिक लगाना है कि जब भी कोई सेंटेंस हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करने को मिले तो सबसे पहले हम क्लासीफाई करेंगे कि वो कौन कौन सा पार्ट है जिसे हम लोगों को चेंज करना है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में, सी सेड दीज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल। दैट मीन कि हमें चेंज क्या क्या करना है, दीज को, आर को चेंज करना है। क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को चेंज नहीं करना है। और ये सेंटेंस कैसे बन जाएगा, तो सी सेड दैट, दीज जो है वो दोज में चेंज हो जाएगा, फ्लावर्स आर जो है वो वर में चेंज हो जाएगा, वेरी ब्यूटीफुल। और ये सेंटेंस बनेगा सी सेड दैट दोज फ्लावर्स वर वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, सी सेड आई रॉट टू हिम द डे बिफोर यस्टरडे। अब यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं कि क्या क्या चेंज करना है। तो आई जो कि फर्स्ट पर्सन है ये चेंज हो जाएगा, रॉट जो कि वर्ब टू है ये चेंज हो जाएगा, द डे बिफोर यस्टरडे जो है वो ये चेंज हो जाएगा। तो इसे चेंज करके हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। अब ये सेंटेंस चेंज करके क्या बनेगा, सी सेड दैट सी हैड रिटेन टू हिम 2 days बिफोर। दैट मीन कि यस्टरडे को हम किस में चेंज किए, 2 days बिफोर। यहाँ पर पीछे क्वेश्चन में लिखा था द डे बिफोर यस्टरडे और वो चेंज हो गया 2 days बिफोर में। अब यहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होगा, बट रिपोर्टेड स्पीच में क्या होगा कि सेकंड पर्सन दिया रहेगा, दैट मीन कि यू दिया रहेगा। अब उसे चेंज करने के लिए हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। अब हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि सेंटेंस में यदि सेकंड पर्सन दिया है तो ऑब्जेक्ट को देखकर बड़े ही आसानी से हम लोग चेंज कर लेते हैं, बट यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया ही ना हो और सेकंड पर्सन दे दे तो उस वक्त पे क्या करेंगे, तो उस वक्त पे जो भी सूटेबल ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ सेंटेंस को हम लोग चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पे लिखा है ही सेड आई एम वेटिंग फॉर यू। ये कैसे चेंज हो रहा है, तो ही टोल्ड मी दैट ही वाज वेटिंग फॉर मी। अब यहाँ पर हमने सुटेबल के अकॉर्डिंग अपने मन से मी को ले लिया ऑब्जेक्ट में। अब ये सेंटेंस जो है ना वो एक और तरीके से चेंज हो सकता है। वो तरीका ये है कि मी के जगह पे हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट हर को और यहाँ पे सेंटेंस को बनाएंगे ही टोल्ड हर दैट ही वाज वेटिंग फॉर हर। अब बहुत बार सेंटेंस में ऐसा भी होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट भी ना दिया रहेगा और सेकंड पर्सन भी दिया रहेगा, लेकिन वहाँ पर एक छोटा सा क्लू होगा जो सेंटेंस हम लोगों को दे रखेगा। वो क्या होगा कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई नेम दिया होगा और उसी नेम को एज ए ऑब्जेक्ट हमें ट्रीट करना है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है जिसमें लिखा है ही सेड राम आई वॉन्ट टू हेल्प यू। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है बट यहाँ पे यू है, दैट मीन कि इसे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। अब ये चेंज कैसे होगा, तो यहाँ पे राम जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक नेम के रूप में दिया है तो इसे ही हम ऑब्जेक्ट में ले लेंगे और ये चेंज कर लेंगे ही टोल्ड राम दैट ही वांटेड टू हेल्प
हिम यानी कि राम जो ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हुआ, वांट को हमने वांटेड में चेंज किया और टू हेल्प हिम के साथ ये सेंटेंस बन गया। अब यहाँ पर हमें ट्रिक ये लगाना है कि सबसे पहले तो आपके पास जब सेंटेंस डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करने को मिले तो वहाँ पे क्या वर्ब है, क्या स्पीच है, ये क्लासीफाई करना है। साथ ही साथ हमें ये देखना है कि वर्ब प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में है, उसके साथ ऑब्जेक्ट है या नहीं है, और साथ ही साथ हमें स्पीच में ये चीज़ नोट करना है कि कौन कौन से पार्ट को हमें चेंज करना है, फर्स्ट पर्सन है या सेकेंड पर्सन है, या कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या मॉडल्स है। उसके बाद हम क्लासीफाई करेंगे कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट अवेलेबल है या नहीं, और यदि ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है और सेकंड पर्सन दे रखा है तो हम अपने मन से कोई भी सूटेबल ऑब्जेक्ट ले लेंगे। अदरवाइज यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नेम दे रखा है तो उसी नेम को हम एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट कर लेंगे। तो आज बड़े ही सिंपल ढंग से हमने जाना कि कैसे हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कर सकते हैं, वो भी छोटी छोटी ट्रिक्स के साथ। तो इसी तरह से आगे भी वीडियो के साथ आप बने रहें ताकि और भी अच्छे से हम लोग स्पीच को आगे समझ सके। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।